स्वागत है आपका दोस्तों। आज हमारे एक और उम्मीद के इस प्रोग्राम में हम हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि हर हफ्ते आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां लेकर आए जो हमारे ही आसपास की जिंदगी से प्रेरित होकर के निकली है, जिन्होंने अपने कठोर परिश्रम और मेहनत की बलबूते पर एक प्रेरणादायी जिंदगी हम सबके लिए दी है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही वो एम्बेसडर है जो कि अमेरिका से है, और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल TEDx स्पीकर भी है जिनके बारे में मेरे मित्र जयेश और विकास जी बताएंगे आपको। तो दोस्तों, हमारी ये हमेशा से एक कोशिश रही है कि हम आपके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट और सपोर्टिव एनवायरनमेंट आप सबको दें, और इसी के चलते आज का मैं ये प्रोग्राम शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा विजन और मिशन क्या है। तो हमारा विजन है कि टू प्रोवाइड we aspire to make the world a better place by improving the lives of people through rekindling their faith and positivity, and thereby achieving a better state of health, hope and happiness. So सबको उम्मीद और खुशियां बांटे, हमारा यही एक मिशन है कि we spread positivity through motivational programs conducted on various online and offline forums. Thus, Umeed is a platform for delivering hope and positivity through mentoring, one-on-one counseling, guidance and support. अभी हाल ही में हमने एक योगा सेशन भी हमारा अभी चल रहा है जो हर सुबह 7 बजे से 7:20 तक चलता है, और हम अभी एक और कुछ ही समय में ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज करेंगे जिसके बारे में मेरे मित्र बताएंगे। तो आइए आज का ये कार्यक्रम हम शुरू करते हैं, और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहूंगा जो अल्कॉन लैब गुजरात के रीजनल हेड है, और इन्हीं की बदौलत काफी सारे लोगों को दृष्टि प्राप्त होती है क्योंकि ये लेंस प्रोवाइड करते हैं, और इसीलिए हम सब आज दुनिया, इतनी खूबसूरत दुनिया को अच्छे से देख पाते हैं। तो स्वागत कीजिए दोस्तों मेरे मित्र श्री विकास झा का। विकास जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच बिलवा जी फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। ये बहुत बड़ी बात है, हालांकि भगवान की दी हुई दृष्टि से हम सब दुनिया को देख पाते हैं, और जब कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली अल्कॉन और ऐसी संस्थाएं, कंपनियां आती हैं जो मदद करती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयेश जी, आगे की स्लाइड लगाएं। नेक्स्ट प्लीज। सो आप सभी काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। ये हमारा चौथा सेशन है। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। सो एज यू ऑल नो दैट दिस इज आवर कोर टीम ऑफ उम्मीद, वेयर वी ट्राई टू collaborate and help as many as people we can do. So this is me, Vikas Jha. We have Jayesh ji, who is taking care of operational part of the initiative. Bilwa ji, as you have heard him just now, he is taking care of organizational initiatives. Priyanka Panigrahi, she is helping us with communications, and we are supported by our mentor, retired commander KP Jani sir. So this is core team of Umeed. दोस्तों, आज की जो सेशन है इसका शुभारंभ मैं करना चाहूंगा। कभी ऐसा आपको महसूस होता है कि आपने कुछ सोचा हो और बहुत दिनों के बाद आपके साथ कुछ हो, वही चीज हो जाए जो आपने सोचा हो, और बाद में जब आप उसको रिविजिट करो तो आपको लगता है अरे ऐसा भी हो सकता है क्या। एक मेरे साथ भी ऐसी एक छोटी सी घटना हुई। अभी 2 दिन पहले ही हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे इसी उम्मीद को लेकर, मैं, जयेश जी और बाकी सारे लोग। तो उन्होंने मुझे बोला कि विकास जी कोई कविता सुनाइए, आप कविताएं लिखते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। और मैंने अपनी एक पुरानी कविता निकाली जो मैंने पिछले साल लिखी थी, और जब मैंने उसकी पंक्तियां पढ़ी तो मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ कि मतलब उसका सीधा संबंध उम्मीद से है। आइए मैं आपको अपनी वो कविता सुनाता हूँ। और जब मैंने उसको इस नजरिए से देखा तो लगा कि यार मैंने तो उम्मीद की संकल्पना, मुझे लगता है, बहुत पहले ही कर ली थी। तो एक बार आपको फिर से शुरुआत करता हूँ, अपनी एक कविता सुनाऊंगा
कविता का शीर्षक है दीपक एक जलाना होगा। दीपक एक जलाना होगा शुरू करता हूं आप सबके सामने। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। कुंठा के इस अंधियारे को, कुंठा के इस अंधियारे को मिलकर दूर भगाना होगा। जीवन के इस गलियारे में दीपक एक जलाना होगा। जीवन के इस गलियारे में दीपक एक जलाना होगा। ये जो नेगेटिविटी फैली हुई है ना, तो कुंठा कहते हैं हिंदी में, इसलिए मैंने लिखा है कि कुंठा के इस अंधियारे को मिलकर दूर भगाना होगा। जीवन के इस गलियारे में दीपक एक जलाना होगा। मन चेतन कर अभिनव पथ पर, मन चेतन कर अभिनव पथ पर कदम कदम बढ़ाना होगा। धैर्य की शक्ति से उम्मीद के, धैर्य की शक्ति से उम्मीद के दीपक एक जलाना होगा। निशा कहीं स्तब्ध न कर दे, निशा कहीं स्तब्ध न कर दे, साहस अगम्य दिखाना होगा। सहिष्णुता को परिभाषित कर दीपक एक जलाना होगा। सहिष्णुता को परिभाषित कर दीपक एक जलाना होगा। और लास्ट की अंतिम की 4 पंक्तियां हैं। आपने सुनी होगी ऊपर उम्मीद के दीपक की मैंने बात की अपनी पिछली पंक्तियों में, तो वो पता नहीं कहां से आ गया और आज ये उम्मीद का दीपक जला है हम सबके सामने। और आज ये आखिरी पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं इस कविता की, दीपक एक जलाना होगा। सच्चा आर्य पुत्र सा बनकर, सच्चा आर्य पुत्र सा बनकर व्यापक ज्ञान दर्शाना होगा। सच्चा आर्य पुत्र सा बनकर व्यापक ज्ञान दर्शाना होगा। हाँ तिमिर मिटाना होगा मुमकिन, हाँ तिमिर मिटाना होगा मुमकिन, बस दीपक एक जलाना होगा, बस दीपक एक जलाना होगा। धन्यवाद। लगता है कि मैंने ये पिछले साल जब लिखी थी तो तभी आया था कि चलो एक दीपक कभी ना कभी हम सबको जलाना होगा, तिमिर यानी अंधियारे को भगाना होगा। और आज हम सब ने मिलकर उस दीपक को प्रादीप्त किया है यहाँ पर। और आइए बढ़ते हैं उम्मीद के इस चौथे सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं हमने ये जो इनिशिएटिव शुरू किया है, तो इसमें हम लोग हेल्थ, होप और हैप्पीनेस की बात करते हैं। और साथ साथ में हम ये चाहते हैं कि यह जो रोशनी है, ये जो दीपक है, ये दूर दूर तक इसका उजाला फैले। और हम उन सभी लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं इस क्रम में। एक श्रृंखला बनाना चाहते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के जीवन को रोशन किया है। ऐसे ही एक होप एम्बेसडर हमारे साथ है जिनको हम होप एम्बेसडर कहते हैं। तो पहले ये जानना जरूरी है कि होप एम्बेसडर कौन है। तो वो सभी लोग जो इस समाज में वॉलंटियरिंग के जरिए लोगों को मदद करते हैं और साथ साथ में होप और पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, उनको हम होप एम्बेसडर्स कह सकते हैं। एक ऐसा समय आए कि हजारों हजार, लाखों लाख की संख्या में इस देश में होप एम्बेसडर्स हो जाएं, तो मुझे यकीन है कि हम सारे अंधियारे को मिटाकर प्रकाश में जीवन कर सकते हैं लोगों की। और आज ऐसे ही एक होप एम्बेसडर को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा और उनकी कहानी सुनना चाहूंगा कि कैसे उन्होंने बहुत कम समय में बहुत दूर बैठकर लोगों के जीवन में उजाला फैलाया है। उनके बारे में मैं बताता हूं आपको कि वो जो है एक सेल्सफोर्स बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट हैं। एक टॉप नॉच टेक्नोलॉजी कंपनी है ForgeRock के नाम से, सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया बेस्ड हैं वो। और प्रायर टू दैट कंपनी शी हैज वर्कड इन वेल नोन कंपनीज लाइक गूगल, वर्कडे, डेल कार्नेगी ट्रेनिंग etc. And she has a total of 13 years of corporate experience. Currently, she lives in San Francisco, California, with her husband and 2 daughters. Kalpana is a certified Dale Carnegie trainer who has also worked in Dale Carnegie as a leadership coach. She enjoys providing communication skills and leadership training in corporate environment. So, ladies and gentlemen, put your hands together and welcome our Hope Ambassador for 4th session of Ummeed, Kalpana Schenger. Kalpana, welcome to Ummeed, and would like to hear your stories. Thank you, Vikas, for the wonderful introduction and for giving me this platform to share my experience and my story. So, एक दिन की बात है जब मन बहुत ही अशांत था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जब भी न्यूज़ चैनल देखो या फिर किसी फ्रेंड से बात करो या कोई वीडियो देखो, हमेशा कोरोना की न्यूज़ आ रही थी और कैजुअलिटीज देख के इतना बुरा लग रहा था, इतना हेल्पलेस लग रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और उसी समय मेरी एक फ्रेंड, मेरी बहुत अच्छी दोस्त छवि का कॉल आता है मुझे और वो मुझसे शेयर करती है दैट शी लॉस्ट समवन वेरी क्लोज इन हर फैमिली। उस न्यूज़ को सुनने के बाद बहुत डिप्रेशन सा और बहुत दुख लग रहा था, बहुत डिप्रेशन फील हो रहा था एंड लग रहा था कि हम क्या करें इतने दूर बैठकर, कैसे कुछ करें जिससे
लोगों को हम हेल्प कर सके। सो वो थॉट प्रोसेस बनते बनते उस दौर में हम बहुत डिप्रेशन से गुजर रहे थे। देन वी रियलाइज्ड, क्विकली रियलाइज्ड भी हो ही गया कि ये जो समय है ये डरने का नहीं है, या फिर नेगेटिव होने का नहीं है, या फिर स्ट्रेस आउट होने का नहीं है, बल्कि आई थिंक हम इस समय में कुछ लोगों को हेल्प कर सकते हैं। सो देन वही मेरी फ्रेंड छवि एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग, हाउ कैन वी हेल्प people, like how can we help the people who are actually impacted by corona. तो हमने सोचा कि जो भी लोग हैं जिनकी जो ब्रेड अर्नर हैं फैमिली में, राइट, उन्होंने अपना, दे आर नॉट देयर एनीमोर, और मे बिकॉज दे आर नॉट देयर एनीमोर because they are hospitalized, and maybe they are not able to work because they can't go back to work. So हमने सोचा कि जो भी वीकर पीपल हैं सोसाइटी के, हम उनको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हम देख रहे थे कि बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी हैं, जैसे कि सेवा इंटरनेशनल एंड देयर लॉट मोर, जो कि हेल्प कर रही हैं बड़े तबके पर। बट हम चाहते थे कि हम छोटे किसी भी रूप में अगर हम हेल्प कर सके तो दैट वुड बी ह्यूज। तो हमने ये ग्रुप फॉर्म किया, हमारे ग्रुप का नाम है स्टैंडिंग टुगेदर। तो हमने ये फेसबुक पेज क्रिएट किया, देन हमने वेबसाइट बनाई, और फिर हमने बहुत सारे फ्लायर्स सर्कुलेट करना शुरू किए, और हम चाहते थे कि हम लोगों को रीच आउट करें, हम उनको बताएं कि हम हैं आपके लिए यहाँ पे, बस हमें मौका दीजिए कि हम कैसे आपको हेल्प कर सके। सो हम और मैं और मेरी फ्रेंड और कुछ कोर ग्रुप हमने बनाए, हम सब ने मिलकर 3-4 तरीके से लोगों को रीच आउट करना शुरू किया। पहले हमने अपनी कंपनीज को रीच आउट किया। हर एक कंपनी में CSR ग्रुप होता है, हम अपनी कंपनीज में CSR हेड से, HR से मिलने लगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में ये बातें पूरी सर्कुलेट करी, और उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा ग्रुप है स्टैंडिंग टुगेदर, वहां पर लोग जुड़ने लगे हमसे, और दे ऑल केम टुगेदर। सो तो सब एक दूसरे को कुछ क्वेश्चन से हेल्प कर रहे हैं, किसी को कोई क्वेरी है तो वो हेल्प कर रहे हैं, और हमारा जो ग्रुप था, हम लोग फाइनेंशियली हेल्प करना चाह रहे थे। तो हमें कुछ ऐसी फैमिलीज मिली थ्रू डिफरेंट सोर्सेस, जिनको हमें पता चला कि इनको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है। हमने उनके लिए फंड रेजर स्टार्ट किया, कैंपेन स्टार्ट किया केटो में और मिलाप में, और हमने लोगों के लिए फंड्स रेज करना शुरू कर दिया। और हमने देखा कि people, even though there were like so many pages right now created to help people, by crowdsourcing, but since we were like actively working on those with our companies who were actually contributing on those, and also the friends and families, तो लोगों ने छोटे मोटे जैसे भी जो भी देना शुरू किया, कुछ लोगों ने अच्छे बड़े डोनेशन भी किए, बट it was successful. और हमें लगा we cannot help everyone, right? It's not in our capacity to help everyone, but everyone can help someone. So that was the thought behind it, and it really worked out. And हमने देखा कि लोग एक दूसरे को कैसे हेल्प करने लग गए, लोग एक दूसरे को क्वेरीज के आंसर करने लग गए. So we were able to help people in finding the oxygen concentrator, hospital bed, some injections, even some people who came forward, people like doctors, mental health के लिए उन्होंने बोला कि हम अगर आपके पास कोई है हम उनको हेल्प करेंगे. तो हमने ऐसे लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करवाया, जहां उन डॉक्टरों से जो मेंटल हेल्थ में आगे बढ़कर आए और कहा कि हम हेल्प कर सकते हैं. People like Raman who came forward, right, to offer their services in such tough times. कोई भी वो नहीं है, greed नहीं है इस समय पे. ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हमारे साथ, और I think that made a lot of difference, because everybody was in that mode. हाँ करना है, help करना है, कैसे भी करना है. So I think that that gave us immense satisfaction. और मुझे लाइफ में ऐसा satisfaction कभी भी नहीं मिला है. मैं हमेशा ही सोचती थी कि I have to give back to the community, and then in whatever way we can. But I think this was the right time
to give back to the community, and we're still doing it. We're still continuing doing it. We reached out to some NGOs who are actively working with the people, right? Especially like transgender community who is badly impacted by that. And then there are some, you know, some small kids who are impacted by that. So people who like NGOs who are working with this kind of, you know, different people, हमने उनको भी reach out किया और हम अभी भी ये कर रहे हैं. So मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी हमारे उस ग्रुप के साथ जुड़े, और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कोई ऐसा है जो नीड में है, हमें उसका लीड दीजिए, और हम जो भी बन पड़ता है, जैसा भी हो, हम कर सकते हैं इन व्हाटएवर वे, हम उनको हेल्प करेंगे. और I think this is the right time to come together for this initiative. और यही है मेरी छोटी सी स्टोरी. ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए, but I think we were able to make a difference in people's life, and by giving back to the society, and it really helped. So मैं उम्मीद इंडिया की पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी for spreading this hope and positivity in such a bad time. Actually, we really need that. We always need that, but I think this is the time we really realize that how much we need it. We keep ignoring things, but at this point हमें पता लगता है कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमें इन सब चीजों की. तो मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देना चाहूंगी, बट मैंने एक छोटी सी कविता की कुछ पंक्तियां लिखी है. विकास, आपके जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है. अरे नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी होगी, आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए. बट मैं कोशिश करना चाहूंगी. सो ये कुछ ऐसी है. आओ चले एक शपथ लें, आओ चले एक शपथ लें, हाथ बढ़ाएं और साथ चलें. आओ चलो एक शपथ ले, हाथ बढ़ाएं और साथ चलें. कोई अगर रुक गया, कोई अगर गिर गया, तो थाम ले उसका हाथ, बुला ले अपने पास. कोई अगर रुक गया, कोई अगर गिर गया, तो थाम ले उसका हाथ, बुला ले अपने पास. एक एक तिनके से जैसे चिड़िया अपना घोंसला बुनती है, तू भी हिम्मत ना हार और फिर से कर ले नई शुरुआत. याद रख इस जीवन में धूप और छांव दोनों हैं. याद रख इस जीवन में धूप और छांव दोनों हैं. कभी धूप सिहरती अच्छी लगती है, कभी धूप सिहरती अच्छी लगती है, तो कभी छाया शीतल अच्छी लगती है. बुरा समय भी निकल जाएगा, बस उम्मीद रख और कर्म किए जा. बस उम्मीद रख और कर्म किए जा, बिना रुके बिना थके, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया टिकती है. वाह, क्या बात. बिना थके, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया टिकती है. बहुत सुंदर. वाओ, दैट वाज अमेजिंग, लवली. वाओ, वंडरफुल. बहुत अच्छी कविता थी आपकी. मुझे लगता है इससे हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी. Thank you so much, Kalpana, for being with us. Thank you so much for doing this for the society. I think that really gives lots of inspiration to all of us present here. And let's continue what we are doing, and let's create this tremendous amount of light in everybody's life. So thank you so much for coming to Umeed, and please keep on doing good work, and please be with Umeed always. धन्यवाद आपका बहुत हमारे साथ. Generally, people prefer के पाछो ना आओ. I would request Vikash to kindly unmute. Yeah, JSG, I was requesting you, can we present a certificate of Hope Ambassador to Kalpana ji? Kalpana, this is for you, for the wonderful work you are doing from the family of Umeed. Thank you so much. I really appreciate that. It goes to all of you, actually. Thank you. Thank you so much. So धन्यवाद. So दोस्तों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं. Now we are moving to the second part of session, where we will have a guest of honor for today, and we will interact with her.
So for that, I would like to invite my friend, my brother, Mr. Jayesh Kaushik, मेरे छोटे भाई. आइए, आपका स्वागत है जयेश जी. Take it forward. बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास जी, और सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम. आप विकास जी और कल्पना जी ने हम सबको भाव विभोर कर दिया कविताओं के साथ. मैं भी 4 लाइनें ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं. पेश करता हूं आप सबके इजाजत हो तो. उम्मीद की कश्ती को डुबाया नहीं करते, उम्मीद की कश्ती को डुबाया नहीं करते, साहिल अगर दूर हो जाए तो रोया नहीं करते. जो रखते हैं दिल में हौसला, जो रखते हैं दिल में हौसला, वो जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते, जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते. बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत करता हूं उम्मीद के इस प्लेटफॉर्म पे. Sometimes a ray of hope is all the sunshine you need. So why worry, ladies and gentlemen? Why worry? Start living. That is the actual motto and the mission and the vision of Umeed India. मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि आज हमारे बीच एक ऐसी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जो अद्भुत व्यक्तित्व को धारण करती हैं. मैं आपके सामने उनके बारे में कुछ बोलना चाहूंगा. She is a TEDx speaker. She is a TEDx speaker, a motivational speaker, a keynote speaker, a teacher, a trainer, a poet. Wow. She is a Toastmaster and an author of a book titled Finding the Chromosome X. She is on a mission to tell the world. What is she going to tell the world? She's going to tell the world that life is beautiful no matter what. She loves to see smiling faces as we love to see her smiling. She loves to see smiling faces and have a sweet tooth. She says, listen everybody what she says. She says, I am proactive yet patient. I am active listener yet love to talk. She is also the president of Toastmasters Club of Vadodara. She was the chief newsletter editor in the Toastmasters International of District 98. Please help me welcome with your roundest of applause, Miss Pinky Baharus. Oh my God. Thank you. Thank you so much for that wonderful introduction. मतलब मैं सोचा ये मेरा इंट्रोडक्शन है किस एनर्जी से परा. माय गॉड. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. आपका बहुत बहुत स्वागत है उम्मीद के मंच पे. मैम प्लीज any welcome note from you? So I would like to start by telling you all that Team Umeed India, y'all are doing an amazing job. पहले तो मैं इसी बात से खुश थी कि अरे आप y'all are inviting people, y'all are sharing stories. फिर मैंने देखा कि आप लोगों ने योगा सेशन शुरू किया. बोले अरे वाह, that is the next step. Then today I came to know that no, you all have not stopped here. अभी आप लोग blood donation का भी कुछ करने वाले हैं. So this is amazing. मैं आप लोग को ये बोलना चाहूंगी कि please keep it up. ऐसे ही करते रहो. आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग. Very nice. Thank you. Thank you very much. पिंकी जी, आप लोगों का आशीर्वाद है. लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. लेकिन मैं अकेला नहीं बढ़ाने वाला हूँ. मेरे साथ मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक विकास जी को भी मैं शामिल करना चाहूंगा इस बातचीत के सिलसिले को शुरुआत करने के लिए. तो पिंकी जी, आपकी इजाजत हो तो हम शुरू करें. Please. ठीक है जी. पिंकी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि लाइफ इज ब्यूटीफुल फॉर दोज हु कैन फील इट. जो फील कर सकते हैं वो लाइफ को ब्यूटीफुल मानते हैं. एवरीवन हैज अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट लाइफ. सबका अपना अपना नजरिया होता है. सो हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब योर लाइफ जर्नी? प्लीज थ्रो सम लाइट
on your life journey so that हम लोग भी जो ऑडियंस है वो आपको और करीबी से जान पाए. पिंकी जी. बिल्कुल जय जी. सो मेरा बचपन तो वैसे ही मजेदार था जैसे शायद आप सबका होगा. मतलब मुझे पिंक फ्रॉक्स बहुत पसंद थे, मेरे पास बार्बी डॉल्स थी, मैं थोड़ी सी नटखट थी, मतलब सबसे बड़ी थी. हम लोग 3 बहनें हैं, सबसे बड़ी थी. मैं पूरी दादागिरी करती थी. मतलब एक बार तो मम्मी सो रही थी तो मैं 5 साल की थी और मेरी जो छोटी बहन है वो 2 साल की थी. मैं उसको आजा आजा बैठ जा, मैं तुम्हारे बाल काटती हूँ. आई टुक द सिजर, बिठाया है मैंने उसको और उसके बाल काट दिए. और उसके बाद जो डांट पड़ी है, उसके मस्त कर्ली बाल थे, वैसे कभी नहीं हुए उसके दोबारा, थैंक्स टू मी. तो इतनी बदमाशियां करती थी मैं. तो वो सब तो ठीक था, लाइफ पे गोइंग ऑन. फिर ऐसे पढ़ते पढ़ते मैं क्लास 7th में आ गई. तब मेरे पेरेंट्स को टेंशन हो गया कि एवरीथिंग इज गुड, मतलब जिस तरह से क्लास में परफॉर्म करना चाहिए वैसे कर रही हूँ. But something is wrong in the sense I was not growing like girls of my age would grow. So doctors were consulted. 3 दिनों तक अलग अलग टेस्ट हुए. मुझे याद है वो काले अंधेरे रूम, मतलब मुझे तो पसंद नहीं थे, मुझे समझ भी नहीं आता था क्या हो रहा है, पर ठीक है. एंड इट वाज समर वेकेशन टाइम, मुझे इतना भी याद है, इट वाज क्लास 7 का समर वेकेशन टाइम. तो 3 दिन से अलग टेस्ट चले एंड देन द रिपोर्ट्स केम दैट आई हैव अ वेरी रेयर health condition which is called Turner syndrome. तो अगर मुझे आप लोग को सिंपल से लैंग्वेज में समझाना हो, it is just that a growth in a female just stops just before the puberty. And बस ऐसे ही तो मुझे बताया गया कि ऐसा है वैसा है, तुमको अच्छे से पढ़ना होगा एंड शायद तुम्हारी शादी नहीं हो, तुमको जॉब करना होगा. ये ऐसे ठीक है. तो पहले तो मैं बहुत रोई थी, मुझे तभी भी इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था. I was just in standard 7. But 1-2 दिन बाद I was back to normal because it was summer vacation time. और कौन अपना summer vacation खराब करना चाहेगा. तो it was back to normal, life was going on. फिर धीरे धीरे I was studying in girls school. ऐसा होता गया कि मेरी फ्रेंड्स शायद ऐसा समझने लगी कि पिंकी को शायद हमारी बातें समझ में नहीं आए. और few things started happening. अलग होती गई फ्रेंड से. फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मुझे किसी से बातें करना पसंद नहीं. तो मुझे डर लगने लगा लोगों से बातें करने का. मतलब कोई भी गेस्ट घर पे आए तो मैं बाथरूम में जाके छुप जाती. खाना पसंद नहीं करती थी. Things started bothering me because now was the time when I could understand that what had happened, what was the difference. But एक रात ऐसा हुआ कि मेरी सबसे छोटी बहन, हम लोग 3 मिनट, वो फुल 2 बजे रात के हैं, वो फुल गुस्से में आई. पिंकी तुम पागल हो गई हो, like what's wrong with you? You don't understand, you're troubling yourself. But if you're troubling yourself, you're troubling us more. Is our love not enough for you? बस इतना सा ही कहना था उसे और यही शायद सुनना था मुझे. After that, I started seeing things differently. मैं चीजों को पॉजिटिवली देखने लगी इन द सेंस कि जब मुझे याद है जब मेरी फ्रेंड्स शॉपिंग करने जाती थी तो वो जाती थी अडल्ट सेक्शन में, मैं जाती थी चिल्ड्रन सेक्शन में. तो मुझे उस टाइम तो गुस्सा लगता था, बट अब भी वैसे चिल्ड्रन सेक्शन से ही बाय करती हूँ. बट बेनिफिट ये है कि कपड़े मुझे कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं. सेकेंडली, मेरी मेमोरी मुझे बहुत परेशान करती थी. मतलब कुछ भी याद करना हो ना, मतलब मुझे बोलना हो, समझ के बोलना हो, स्टोरीज वैसे मुझे पसंद है. बट जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट, उसमें डेट्स याद करनी, कौन कब राजा थे, कौन सा वॉर कब, ये सब मुझे कभी याद ही नहीं होता था. और मैथ्स से भी वैसे ही मुझे डर लगता था. तो मैं आई यूज्ड टू हेट माय मेमोरी बिकॉज वो कभी मेरा साथ नहीं देती थी. बट अब मुझे लगता है कि यार यही तो वो मेमोरी है जो अगर मुझे कुछ जानबूझ करके भूलना हो, it helps me to forget very easily. तो इस तरह से I started seeing things
differently. And under this positivity, I got a job in Dubai. और दुबई में मुझे ट्रैवल एजेंसी में जॉब मिला. जॉब बहुत ही सिंपल था. फोटोकॉपीज निकालो, पेपर्स फाइल करो, बिल्स बनाओ. हाँ ठीक है, मज्जानी लाइफ. तो ऐसे ही चल रहा था. बट देन वन डे माय मैनेजर केम एंड टोल्ड मी दैट पिंकी, आई वांट यू इन सेल्स. आई सेड व्हाट? You want me in sales? Like जो खुद से ठीक से बात नहीं कर पाती, मैं क्लाइंट से क्या बात करूंगी? No, Pinky, I've seen your interest. You're very good at catching mistakes. I said, what? Yes, you're very good at catching mistakes. I want you in sales. मैंने बोला ठीक है भाई. And फिर मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई. And after that, there was no looking back. एक टाइम ऐसा भी था कि जब एयरलाइन से लोग आते थे, they used to ignore me. कि रे इसको क्या बताना promotions के बारे में या. And then a time came when I was always among the top 3 in sales, and sales representative from airlines used to come. वो लोग वेट करते थे मेरे लिए कि मैं अपना कॉल खत्म करूं और मुझे बताएं वो अपनी प्रमोशंस के बारे में. So it is not that it just didn't happen like that. No, it happened because मैं actually I had become a workaholic. So I'm not telling you कि बन जाओ वैसा. What happened to me? Because मुझे बुरा लगता था जब कोई लोग बोलते थे ना, तो मैं दिल पे ले लेती थी. तो हाँ, मैं कैसे करती थी, मैं कैसे दूर हो जाती थी. I used to keep myself mentally busy. और काम करने में मुझे बहुत मजा आता था. ऐसे मैं सीखती गई और ऐसे सीखते सीखते कब कहाँ आगे बढ़ती गई, even I didn't come to know. 12 साल मैंने काम किया उस कंपनी में, 12 years. And then ऐसा हुआ कि ऐसा तो भाई काम ही धर्म और कुछ तो था नहीं. But then my bones started paining very badly. और तब मैं रही होंगी 34-35 की. ये करीबन 8-9 साल पहले की बात है. तो बहुत बुरी तरह से मेरे बोन्स मुझे हर्ट करने लगे. Again I was back to doctors. तो तब मुझे पता चला कि मैं तो शायद 33-34 की ही थी, बट मेरे जो बोन्स हैं those were of 73-74. Osteoporosis. Now why this happened? मुझे बहुत गुस्सा आया. Like why this happened? क्यों? Why? तो डॉक्टर ने बताया it happened because I have Turner syndrome. तो मुझे लगा कि है यार, मैंने क्यों नहीं पता किया कुछ इसके बारे में. Now I understand this was rare. I understand that time डॉक्टर्स को भी शायद इतना नहीं पता हो. And I'm not blaming anyone. But मैं भी तो पता कर सकती थी. But no, I also didn't care because जिंदगी चल रही थी. Then what happened? I was given an ultimatum. कि either I choose a part-time job or a wheelchair. There was no second alternative. Obviously, मैंने ठीक है, I left the job और मैं आ गई इंडिया, खुशी आ गई इंडिया. But मुझे डर भी लग रहा था कि यार उधर तो मैं I was doing something, I was busy. इधर मैं क्या करूंगी? What do I do? अरे ठीक है, चलो मैं टीचर बन जाती हूँ. वो पार्ट टाइम जॉब है, मतलब फुल टाइम जॉब की जैसा ही है. So you don't have to spend your full day. And मुझे वैसे ही बोलना बहुत पसंद. तब तक मैं सेल्स में जाके बोलना सीख गई थी ऐसा. तो ठीक है, टीचर बन जाती हूँ. मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में मस्ती में देने की. न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. दोपहर को 1 के आसपास बजा होगा, 3 बजे का हैंडओवर चला, मैं जाती हूँ इंटरव्यू. चली गई इंटरव्यू में और वो भी ऐसे ही सेलेक्ट हो गई. मतलब मेरे साथ जो भी हुआ है ना, सब ऐसे ही हुआ है. सो आई वाज सेलेक्टेड. फिर बट देन आल्सो मुझे अपने लिए बुरा कि यार मुझे ऐसा कि यार मैंने क्यों नहीं पढ़ा, टर्नर सिंड्रोम के बारे में क्यों नहीं पढ़ा. शायद मैं अपना ज्यादा ख्याल रख सकती थी, हड्डियों का ख्याल रख सकती थी, धूप में खड़ी हो जाती, बाल्टियां भर के दूध पी लेती, कुछ ना कुछ तो करती. ओके, लेट मी रिसर्च अबाउट इट. तो मैंने गूगल की हेल्प ली और देखा कि हाँ भाई, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है और भी कितने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं. I have, and
अब ये जो नॉलेज मैंने गेन किया है, आई डोंट हैव टू लिमिट टू माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू शेयर इट। जो गलतियां मैंने की है, मैं नहीं चाहती हूँ वो कोई और करे। if these mistakes can help someone from preventing those, why not? ना, अब क्या करूं यार, ठीक है, चलो मुझे बोलना पसंद है, पब्लिक स्पीकिंग ट्राई करती हूँ। अब मैंने कभी स्पीच नहीं दी, स्कूल में भी स्पीच नहीं दी, मतलब इंटरैक्शन करना पसंद है बट स्पीच दूर दूर तक नहीं। तो मैंने गूगल सर्च किया, अगेन थैंक्स टू गूगल मुझे पता चला टोस्ट मास्टर्स के बारे में, एंड टोस्ट मास्टर्स क्लब ऑफ बड़ोदरा। मैं मीटिंग में गई, दिस वाज अक्टूबर 2017। तो मीटिंग में आने से पहले मैंने कॉल किया था कि ओके आई वांट टू कम एंड गिव द स्पीच। मैंने सीधा बोल रही हूँ मुझे भाई आके स्पीच देना है, ये है मेरी पागलपंती कि मुझे और इस टॉपिक पे आके बताना है और ये करना है। तो वीपी मेंबरशिप थे लाइन पे, उन्होंने मुझे काम डाउन किया, समझाया क्या होता है, वाज वेरी पोलाइट और बहुत अच्छे से वेलकम किया और बोला कि आपको तो आना है मीटिंग में और हाँ आपको बोलने का मौका मिलेगा, टेबल टॉपिक होता है, आपको 101 से 2 मिनट बोलने का टाइम मिलेगा और टॉपिक आपको दिया जाएगा। व्हाट, 1 से 2 मिनट में मेरा क्या होगा, वो भी टॉपिक मेरे पसंद का नहीं, नॉट डन नॉट डन। बट इतने अच्छे से बुलाया था मुझे, इतने अच्छे से उन्होंने समझाया था मुझे, मैं गई। आई टेबल टॉपिक की बारी, इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग की बारी, मैं भी जाके खड़ी हो गई। तो खड़ी हो गई, so what happened, I got the topic which was simple, but what happened, it was just 30 seconds and I froze. मुझे पता ही नहीं मैं आगे बोलूं तो बोलूं क्या, but everyone appreciated me. उसके बाद आया फीडबैक सेशन जहां पे सबको फीडबैक मिला, एंड मुझे यार बैठे बैठे बिना कुछ किए मैं इतना कुछ सीख रही हूँ, अगर मैंने मेंबर बन गई तो मैं कितना कुछ सीख सकती हूँ। From the very next meeting, I was a member. फिर मैं एक्टिवली रोल्स लेती गई, स्पीचेस देती गई, एंड फिर मुझे भी नहीं पता चला कहाँ से की नोट के लिए इनविटेशन आ रहा है, कब मुझे टेडिक्स के लिए इनविटेशन आ गया, कब मैंने किताब लिख ली, कब क्या हो गया, बस तब से होता ही चला आ रहा है, एंड हियर आई एम फ्रंट ऑफ यू। Brilliant. Please give a round of applause to the journey, inspirational journey of Pinky Marus. What a journey you have gone through. Really appreciate, ma'am. और आज जिनको टर्नर सिंड्रोम के बारे में नहीं पता, आज आप उनके लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं, हम सब के लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं। I do not have any words to express your life journey. Vikas ji, you may please proceed. What an amazing life journey, पिंकी जी, बहुत मजा आया ये जान के और बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आपकी सोच से, आपकी स्ट्रेंथ, आप इतनी अच्छे तरीके से सोचती है और कैसे आपने अपनी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बना लिया, बीइंग विद सच अ डिफिकल्ट सिंड्रोम, सच अ डिफरेंट हेल्थ कंडीशन। आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को, आपसे पूछना चाहूंगा मैं एक प्रश्न, और मेरा प्रश्न इस तरह का है, when we are young, when we are teenagers, we look around and find adults who are aspirational to us, and we also try to become them, हम उनके जैसे ही होना चाहते हैं। What were your dreams and aspirations as a teenager, and how did they change with time, considering your situation, health conditions and all? Can you throw some light on it? Sure. तो जब मैं टीनेजर थी तो मुझे बनना था एक्ट्रेस श्रीदेवी की तरह, बिकॉज मुझे उनकी आंखें बहुत पसंद है, लाइक उनकी आंखें, आई फेल्ट आई स्पोक। और मुझे बनना था ब्यूटी क्वीन, मिस यूनिवर्स, सुष्मिता सेन की तरह, जैसे उन्होंने व्हाइट ग्लव्स पहना था, वेव किया था, मुझे भी वो करना था, तो इसलिए मुझे स्टेज पे जाना था। बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि हाँ भाई ये तो होने से रहा। फिर तो मैं अपने काम में बिजी हो गई। जब मैं दुबई पहुंची तब कोई ड्रीम नहीं था, मतलब ड्रीम क्या होता है ये तो मैं भूल ही चुकी थी। सो दैट इज व्हाट, कि वो ड्रीम खत्म हो गया एंड उसके बाद कोई ड्रीम आया नहीं। लेकिन वापस जब मैं इंडिया आई तब मुझे खुद के लिए टाइम मिला, तो तब मेरा एक और ड्रीम हुआ कि मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी को फेलो टर्नर गर्ल्स के लिए, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे इतना पता है सब में टैलेंट होता है, इट इज इम्पॉसिबल कि किसी में कोई टैलेंट ना हो।
So with the help of Toastmasters, with the help of my Toastmasters friend, मैंने एक टैलेंट शो ऑर्गेनाइज किया. इट वाज अ प्राइवेट शो ओनली फॉर देम. दे केम फॉरवर्ड और उन्होंने अपना टैलेंट शो किया. पेंटिंग्स, सिंगिंग, डांसिंग, स्पीच, और इतना अच्छा रहा वो. मतलब मुझे बहुत, तो वो एक मेरा सपना था जो पूरा हुआ. अब वो कहते हैं ना कि आपके सपने हो तो वो दब जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरे नहीं होते. मैं आपको बताऊंगी मेरा हर सपना पूरा हुआ है. एक्टिंग, क्योंकि थिएटर, मैं पोयम बोलती थी, तो जहाँ पे पोयम बोलने गई ना, तो वहां पे एक थिएटर ग्रुप भी था. तो मैंने उनका एक आया कि यार नया प्ले होने वाला है, मुझे भी एक्टिंग करनी है. मैं तो बस चली जाती हूँ, आई डोंट थिंक ट्वाइस. तो मैं चली गई और मुझे रोल मिला. तो मैंने थिएटर भी किया है अपलॉज वडोदरा के साथ. तो मेरा वो सपना पूरा हुआ. अब मैं आपको दूसरा सपना बना, ब्यूटी क्वीन. तो वो जब मैंने पहला TEDx टॉक दिया, then I shared the screen with the the stage with the beauty queen, because Miss India 2018 second era, she was also one of the speakers that time. And not only that, अब भी 3-4 दिन पहले ही मैं बहुत डांस कर रही थी, उछल कूद रही थी, क्या कर रही थी मुझे नहीं पता, बस पागल हो रही थी. मैंने आप लोगों को सुष्मिता सेन के बारे में बताया कि मैं उनकी कितनी बड़ी फैन हूँ. तो इंस्टाग्राम पे मैं कभी 3-4 महीने में उनको एक छोटा मैसेज कभी भेजती रहती हूँ. कभी उनको बोलती कि आप जिस तरह से बोलते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यू आर सो काम एंड ऑल. बट कभी जवाब नहीं आया. आई अंडरस्टैंड उनको इतने मैसेजेस आते होंगे, इतने सारे उनको फैन होंगे, कहाँ से आएगा जवाब. बट कुछ दिन पहले मैंने उनको एक थॉट शेयर किया, एंड गेस व्हाट, शी शेयर्ड माय थॉट, एंड दैट वाज अ मोमेंट फॉर मी. तो सपने पूरे होते ही हैं. वो कैसे होते हैं वो मुझे भी नहीं पता, बस उनके ऊपर छोड़ दो. नेवर स्टॉप ड्रीमिंग. वाओ वाओ, अमेजिंग, इतनी वंडरफुल. आपकी वाक पटुता का जवाब नहीं है. मतलब आप किसी का भी दिल जीत सकती हैं, और मुझे यकीन है आपके हर वो सपने पूरे होंगे, और जो पूरे होते आ रहे हैं, और आगे भी सारे सपने पूरे होंगे, और हम सब आपको उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न का जवाब देने के लिए. आगे बढ़ते हैं जयेश जी के प्रश्नों के साथ. जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी. पिंकी जी, बहुत जबरदस्त आंसर दिया है मैम आपने. एक और प्रश्न पूछता हूँ मैम आपसे कि एवरीबडी हैव देयर ओन सेट ऑफ चैलेंजेस. सब अपने जीवन में अपने अपने प्रकार से चैलेंजेस को फेस करते हैं. एंड एक सेइंग भी है दैट हाउ यू डील विद देम, दोस चैलेंजेस कैन मेक यू और ब्रेक यू. I hope most of the people will agree with me. So tell us your ways, your strategies of overcoming those challenges. आपने क्या क्या चीजें की शॉर्ट में? Sure. तो सबसे मुश्किल चैलेंज मेरे लिए जो था वो था खुद पे भरोसा करना, खुद से प्यार करना. Because I never saw myself that way. I never felt the need to love myself. I always criticized myself. मतलब जो मुझ में कमियां थी या जो मैं नहीं कर पाती थी वो तो देखती थी, बट जो मैं कर पाती थी वो मैं कभी नहीं देखती थी. That was where my mistake was. So जैसे कि मैंने बताया, मैं चीजों को अलग तरीके से देखने लगी. I gave time to myself. I started talking to myself honestly. और तब मुझे पता चला कि हाँ भाई, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, और कुछ नहीं ट्राई तो कर सकती हूँ. So that is the I would tell you, बस खुद को जानो, पहचानो, रास्ते अपने आप बन जाएंगे. खुद पे भरोसा करके देखो, खुद से प्यार करके तो देखो. बिगड़े हालात भी संभल जाएंगे, बिगड़े हालात भी संभल जाएंगे. So just identify your skills and work upon them. That will take you to places. Brilliant. क्या बात है, आपने बहुत ही सही बात बोली. जो आपने कहा ना कि टॉक टू योरसेल्फ, आप अपने आप से बात करोगे, वहां से सॉल्यूशन
मिलते रहेंगे। बहुत धन्यवाद पिंकी जी इस चीज को हाईलाइट करने के लिए। बड़े भैया विकास जी अनम्यूट कीजिएगा सर। यस यस। सो पिंकी जी, डेफिनेटली आपने काफी स्ट्रेटजीज बताई और आपने जो भी बताया उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुझे लगता है हम सब खुद पे यकीन करना और आगे बढ़ना सीख जाएंगे और हम बढ़ेंगे बिल्कुल। सो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अभी जो सिचुएशन है जहां बहुत सारी नेगेटिविटीज फैली हुई है, चैलेंजेस वी आर फेसिंग, वे पीपल आर हैविंग, दे आर नॉट इन द बेस्ट स्टेट ऑफ देयर मेंटल और इवन फिजिकल हेल्थ। सो आउट ऑफ योर लर्निंग्स, हाउ डू यू सजेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू रिमेन काम एंड कंपोज्ड इन सच मोरोज टाइम्स? क्या करना चाहिए हम लोगों को? जी, तो सबसे पहले कि आपको बता दूं, मैं भी आप लोग की तरह ही, सबकी तरह मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। मतलब बिना बात के गुस्सा होना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देन आई टोल्ड माय सेल्फ, जैसे कि मैं खुद से बातें करती हूँ, आई डोंट नो पिंकी, कुछ गलत हो रहा है, यू हैव टू टेक कंट्रोल, यू हैव टू टेक कंट्रोल। तो मैंने क्या किया, मतलब छोटी छोटी चीजें जो मुझे करना पसंद है, जो शायद मैंने काफी टाइम से नहीं किया था, अपने लिए कलरिंग बुक मंगा ली, कलर पेंसिल्स मंगा लिए, तो कलरिंग करना शुरू कर दिया। बिना वजह गाना गाने लगी, मतलब डांस आता नहीं मुझे, मतलब वो बाराती डांस जो है, कुछ भी करने लगी। छोटी छोटी चीजें जो मुझे खुशी देते हो वो मैं करने लगी। एंड देन आई स्टार्टेड सीइंग अगेन थिंग्स पॉजिटिवली। फिर मैंने आपको, अच्छा अभी ये है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अभी ये है तो मैं क्या कर सकती हूँ, फिर धीरे 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 सॉल्यूशंस निकलने गए। तो सबसे पहले तो काम योरसेल्फ इन एनी वे यू वांट। आई जस्ट टोल्ड यू कि मैंने खुद को कैसे काम किया, बट यू नो बेस्ट हाउ you can calm yourself and then see what you can do. फिर मैंने टाइम कैसे यूटिलाइज करना शुरू किया। अभी क्लासेस मेरा जहाँ मैं काम करती थी तो वो स्कूल बंद हो गया, तो मैंने खुद के क्लासेस करना शुरू कर लिया। दैट बिकेम एन अपॉर्चुनिटी, जो मैंने पहले नहीं इतना सोचा था, बट देन आई टुक इट सीरियसली। फिर अभी एक बेनिफिट ये, अभी हर किसी चीज में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है। अभी जैसे टोस्ट मास्टर्स की ही बात कर लें, हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं की भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वो मैंने शुरू करना चालू कर दिया। कीनोट स्पीचेस पहले इंडिया तक थे या कहीं, अब वो बाहर अमेरिका, कतर, कहाँ का वो सब होने लगा। सो एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। तो फिर भी मुझे लगता था यार नहीं, अभी भी कुछ गलत है, अभी भी कुछ गलत है। वो गलत ये था कि सोशल मीडिया में तो बहुत एक्टिव हूँ मैं, मतलब मुझे फेसबुक बहुत पसंद है, इंस्टाग्राम अभी सीख ही रही हूँ, तो कि नहीं यार सोशल मीडिया तो है, बट देन ऑल्सो आई एम फीलिंग लोनली, वो एक ह्यूमन कनेक्शन मिसिंग है। तो मैंने क्या किया, फ्रेंड्स को उठा के फोन करना शुरू कर दिया, बग बग कजिन्स को फोन करना, ये करना, पूछना हाउ आर यू, कैसे हो, अपनी बातें बताना, उनकी बातें सुनना, एंड दैट अगेन वर्क। तो हर किसी चीज का सोल्यूशन होता ही है। सबसे पहले तो आपको वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, वो कॉज आइडेंटिफाई करो और वो प्रॉब्लम निकल ही जाता है। यहाँ पे भी आपको मैं 4 लाइन सुनाना चाहूंगी। यूं ख्यालों को तोड़ के मरोड़ के चुप ना रहो, अगर कोई ना मिले तो आओ मुझसे ही 2 बातें कर लो। अगर मैं ना रहूं, अगर मैं ना रहूं तो भी गम ना करो। खुद की बातें कम से कम खुद से सच्चाई से करो। बहुत सुंदर। खुद की बातें कम से कम जरा गौर से सुनो। खुद की बातें कम से कम जरा गौर से सुनो। बहुत सुंदर। वाह, बहुत खूबसूरत, क्या क्या शानदार पंक्तियां थी ये। क्या बात है, आपने जिस तरीके से इस प्रश्न का जवाब दिया कि कैसे हम इस सिचुएशन में भी काम और कंपोज रह सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को करना, अपने लोगों से बातें करना, कनेक्शंस बनाना, और आई थिंक इन सब चीजों से हम बाहर निकल सकते हैं। खुद से खुद ही को जोड़ के हम काम और कंपोज रहने की कवायद शुरू कर सकते हैं। वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद पिंकी जी। जयेश जी। ब्रिलियंट, थैंक यू वेरी मच विकास जी। पिंकी जी, वैसे मैंने जब आपका इंट्रोडक्शन दिया तो आप वैसे टीचर हैं, टोस्ट मास्टर हैं, एक TEDx स्पीकर हैं, आप एक ऑथर भी हैं।
what do you think has been your success mantra? What do you think have been your success mantra ya mantras, I should say? And what can we learn from them? What can we learn from them, ma'am? Sure. So I always believe we learn from each other. जैसे कल्पना जी से अभी मैंने सीखा, आप लोग से कितना कुछ सीख रही हूँ, that there's still so many things which can be done. So what I believe worked for me was my never stop learning attitude. अभी जैसे सब कुछ ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया, आई एम नॉट दैट टेक सेवी, तो मुझे तो ये क्या हो गया, अब कैसे होगा, अब क्या मैं पार्ट नहीं बन पाऊंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं, बट नो, फिर मैंने जूम चलाना सीखा, तो फिर पीपीटी बनाना नहीं आता था, वो सीखा, अभी भी उतनी अच्छी नहीं बनती है, तो वो सीखा, फिर मुझे छोटी छोटी, आई सेलिब्रेट माई स्मॉल सक्सेसेस, कुछ भी करूँ ना तो मुझे, और मैंने अच्छे से कर लिया तो आई सेलिब्रेट, आइसक्रीम चॉकलेट कुछ भी, कि आपने बताया है वो स्वीट, तो मैं बहाने ढूंढती हूँ खाने के लिए ऐसा। तो जैसे कि मैंने स्क्रीन शेयर करना भी सीख लिया, तो वो सब हो सकता है छोटी छोटी बातें हो, but no, I celebrate those. So maybe that is the mantra of my energy and never stop attitude is that. And secondly, adapting change. अगर मैं स्टॉप हो जाऊंगी, कुछ चेंज हो रहा है, जैसे कि मैंने स्पीचेस में भी, पहले मैं क्या करती थी, जब शुरुआत में ज्वाइन किया तो मैं रट्टा मारती थी, लिखना तो मुझे पसंद है, तो मैं रट्टा मार के मुश्किल से रट्टा मारती थी, मतलब इट वाज टेरिबल फॉर मी, बोल देती थी, फिर जब नहीं, अब ठीक है, अब जैसे मुझे इनविटेशन आने लगे, जब आधा घंटा बोलो, 15 मिनट बोलो, तो अब क्या, अब तो ये नहीं चलने वाला, 5 मिनट की स्पीच में मुश्किल से रट्टा मारती थी, 15 मिनट आधा घंटा का कैसे मैं करूंगी। देन आई स्टार्टेड चेंजिंग कि नहीं यार, बुलेट पॉइंट्स बनाओ और वो बुलेट पॉइंट्स को याद कर लो, फिर अच्छा ठीक है, अब और लंबा होने लगा, ठीक है, वर्ड्स बनाओ, एक सीक्वेंस बना लो उसके, सो चेंज, अडेप्ट टू चेंज, और सीखते ही जाओ। आई वुड से नेवर स्टॉप लर्निंग, क्योंकि आपको नहीं पता आपने कौन सी चीज कहाँ सीखी है और वो आपको कहाँ काम आ सकती है। बिकॉज अगर मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, बोलती हूँ, तो शायद मैंने जो सेल्स में क्लाइंट से इतनी बातें की होंगी, इतना कुछ किया होगा, शायद वो मुझे काम आता है, जो मुझे पता नहीं चला कि मुझे यहाँ भी ले आ सकता है। सही बात। तो just continue doing what you love to do. ब्रिलियंट, बहुत शानदार आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया। आपकी कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। नेवर स्टॉप लर्निंग, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपने कहा। एंड जो सेकंड आपने कहा कि अडेप्ट टू चेंज, एक प्रोवर्ब मेरे को याद आ गया पिंकी जी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और कोरोना के टाइम में ही हमने ये सब कुछ लर्न किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी। जी बिल्कुल। सो बढ़ाते हैं श्रृंखला को आगे। पिंकी जी, इट इज इम्पेरेटिव टू आस्क एन आर्टिस्ट अबाउट हिज और हर आर्ट। सो टेल अस अबाउट योर बुक फाइंडिंग द क्रोमोसोम एक्स। व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइटल एंड योर जर्नी ऑफ पेनिंग इट डाउन। Sure, thank you. So this book is my life journey. मतलब मैंने क्या किया, कैसे किया, वो है। तो जैसे मैं कहने का, अब फाइंडिंग, आप लोगों से ये फाइंडिंग द क्रोमोसोम एक्स कैसा नाम है, तो इट इज रिलेटेड टू टर्नर सिंड्रोम, बिकॉज टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, तो 23rd we all have sets of chromosomes, and 23rd set in a female is of 2x chromosomes. तो जब 23rd सेट में उन दोनों में से एक एक्स गुम होता है, या होता है तो भी बहुत लेजी होता है, काम ही नहीं करता, तब होता है ये कंडीशन। तो इसलिए मैंने नाम दिया फाइंडिंग द क्रोमोसोम एक्स, बिकॉज मेरे में जो मिसिंग था, इट वाज, आई डोंट बिलीव इट वाज दैट एक्स मिसिंग, इट वाज नोइंग माई सेल्फ विच वाज मिसिंग। तो जब मैंने खुद को जाना और पहचाना, तो मुझे मिल गया वो वापस। So that is why the title, and as I shared, it's my life journey. And
ये कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताती हूँ। फेसबुक पे मैं स्क्रॉल कर रही थी एंड Bigfoot Publications accepting manuscripts for the year 2018। मैंने बोला ठीक है, वैसे मैंने टोस्ट मास्टर्स में काफी स्पीचेस दी हुई है, 50% मटेरियल तो रेडी है मेरे पास, चलो ना कुछ भेज देती हूँ इनको। तो मैंने भेजा 1000, लाइक बुक कितनी लंबी होती है, 1000 वर्ड्स का भेजा मैंने उनको। तो उनको पसंद आया वो 1000 वर्ड, पर 1000 वर्ड की बुक नहीं होती। तो बड़ा हुआ, आप इसको कम से कम 3000 तो करो। ठीक है, फिर 3000 करके भेजा, बोले बहुत अच्छा जा रहा है, आप इसको 10,000 से ऊपर कर दो। तो इस तरह से मतलब बन गई मेरी बुक, और मुझे भी नहीं पता, सब होता गया, इट जस्ट हैपेंस। और मेरे साथ वही हुआ है, एवरीथिंग हैज जस्ट हैपेंड बाय गॉड्स ग्रेस। Thank you so much. So let me tell you very frankly that X is not missing. That X is actually made you extraordinary and exceptional. Wow. That's what I believe. So really wonderful. Thanks for enlightening us with your book writing journey. Take it ahead, Jez. जी बहुत बहुत धन्यवाद। Absolutely I agree with you विकास जी। Pinky ji is extraordinary and everyone is unique. Absolutely agree. I think Pinky ji, हाँ, I thought you're froze. Anyway, Pinky ji, आपने अपने इतने जो ambitions या dreams थे, you have achieved it. लेकिन what are some of your ambitions you still aspire to achieve? And how do you want, very, very important question, Pinky ji, how do you want people to remember you? Pinky ji. ओके, अचीव, अभी तो इट्स लाइक जैसे कि मेरा तो सब कुछ होता चला जाता है, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी भी आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई वांट टू डू। अभी भी जैसे 10th 11th को एक कॉन्फ्रेंस है टर्नर सिंड्रोम की, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो उसका मैं हिस्सा बनने जा रही हूँ। तो वो भी लाइक पिछले बार आई वाज जस्ट अ स्पीकर, लास्ट ईयर एम्स हॉस्पिटल में हुई थी। दिस ईयर I'm hoping to be a part of the organizing committee. तो ये मुझे, मैं आपको वही बता रही हूँ कि it is just everything is falling into places। तो मैं कभी कितनी चीजें मैं सोचती नहीं हूँ, वो हो जाती है। तो अभी भी मेरे साथ ऐसा, and how do I want people to remember me? Just as someone who always love to smile and love to bring smile on other people's faces. बस एक लाइन, that's it. बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार बड़े उच्च हैं और बहुत अच्छे हैं, उच्च स्तरीय हैं आपके विचार। मैं आपकी ना एक प्रोफाइल से जा रहा था, तो आपकी एक वीडियो मैंने देखी जिसमें आप अपने फाइंडिंग क्रोमोसोम एक्स के बारे में बता रही हैं। एंड बहुत अच्छा लगता है जब आपकी ऐसी कहानियां जब हम सुनते हैं ना, और जो लोग सुनते हैं तो उनको लगता है हाँ यार, मैं भी यूनिक हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो ये आज आपने बहुत अच्छे से व्यक्त किया। विकास जी बढ़िया। बिल्कुल। So Pinky ji, we have almost reached to the end of this conversation. So at the last, I would like to get some message for today's youth, and also some departing words. What today's youth can do so that he can also achieve success in his or her life, and some departing words from you, please. Sure. I would say to everyone, forgive and forget. Forgive मतलब जब दूसरों से गलतियां होती है ना, हम लोग अरे ठीक है, इट्स ओके। जब कभी हमसे गलतियां होती है ना, देन हम लोग बहुत सख्त हो जाते हैं, खुद को माफ करना बहुत मुश्किल लगता है हमें। That is one thing, if something can give you happiness, is forgiving yourself and moving on. It's okay to make mistakes. It's okay to make mistakes and forget. क्या भूलना, what I wanted to say by forget is forget the pain. It's like हर दर्द सबके लिए नहीं होता है। Like some pain को अगर हम लोग घाव होता है कोई और दर्द होगा, stitch the wound, close it, forget it,
and move on. कुछ पेन होते हैं, जैसे हम लोग स्टिच करके कोई वूंड को स्टिच करते, वो दैट इज रियली पेनफुल. उसको याद रखो, बिकॉज दैट विल हैव अ लेसन. बस. एंड देन मूव ऑन, क्लोज इट. सो माय ओनली थिंग इज forget and forgive. Be patient. हम लोग कभी कभी बहुत impatient. Be patient. Be proactive. कुछ आप करना चाहो, ट्राई करो. कोशिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड बी प्रैक्टिकल. बाय प्रैक्टिकल आई मीन, जैसे मेरा गोल था बचपन में एक्ट्रेस और ब्यूटी क्वीन बनना. अगर मैं उससे के पीछे अड़ी रहती, अरे मुझे यही बनना है, कैसे मैं नहीं बन सकती, तो मैं कोशिश कर ही नहीं पाती. सो बी प्रैक्टिकल. Wow. That's all I would like to share. ग्रेट पिंकी जी, बहुत अच्छा. तो आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, forget and forgive, and I think we will never forget the session because it has gone so brilliant. You have touched everything and I think बहुत कुछ अपने अपने जीवन से बहुत कुछ निकाल के हमको दिया, और मुझे लगता है कि उसमें सीखने जैसा बहुत कुछ था. For taking it further, I would like to invite our mentor in chief, our patron in chief, our mentor, Mr. KP Jani, who is a retired naval officer and who is guiding us in this project. Over to KP sir, please take the virtual stage is all yours. Thank you. Thank you, Vikas ji. Thank you, Kaushik ji, Jayesh ji. Thank you, Kalpana ji. And thank you, my dear friend. I take the liberty of calling you a friend, Pinky, by now, because you are the editor-in-chief and you have been editing a little bit of write-ups and all those things in the Toastmasters. All the guests, the audience who have spared their precious time. Now, to analyze the speech and the discourse today of Pinky would be like showing a lamp to a sun. Sun means S-U-N, sun, huh? Not S-O-N, sun. And to both, I cannot show a lamp because both of them, they are lightening my life, my son as well as the son upstairs. Her speech was absolutely transparent. The last question that you asked about how do you want people to remember you? The second last question, to be precise. That was out of place because I always remember Pinky, and if I can remember at the age 73, anybody will be able to remember her. Her devastating smile, number one. Her contagious energy. What is COVID? COVID cannot affect you. The way her energy and her positivity is contagious to us. And I won't say killing us, but lifting us. In all 8 questions were asked. I have made all the notes, whereas I don't do this even in Toastmasters when I am an evaluator, by the way. There is nobody more lazier than I am. But for Pinky, I didn't want to miss a single point. And I am not going to take away your time in listing out or in making a précis of what Pinky said. But whatever she said was a golden nugget. If anybody wants a copy of my notes that I have made, you are most welcome. I will not charge for that because it is invaluable. That is why. The biggest takeaway today for me in one line was forget and forgive.
I am still a student of that principle. I have yet not been able to imbibe that principle totally in my life. I can do a 2-hour session on that as to how I have suffered because I was not able to imbibe that totally and fully in my life. And for that, I always consider myself a student. And Pinky has been a teacher today. She is a teacher, and I'm a young student. Thank you, Pinky. Thank you, Umid. Thank you, Kalpana, and all the people who are here present in this meeting. Let us hope that Umid prosper and one lamp lights the other and the whole world is full of light. Over to you, Vikas ji and Jayesh ji. Thank you so much. Thank you so much for enlightening us, KP sir. Definitely Pinky has given a lot to us and we thank her from bottom of our heart. Jayesh ji, can we present her the certificate for guest of honor? Thank you very much, Pinky ji. This is for you. हमारा नमस्कार स्वीकार करिए हमारी इस टीम उम्मीद का हमारे दिल से हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए. आई होप जब भी उम्मीद को आपकी जरूरत होगी आप हमारे साथ होंगी. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी. थैंक यू पिंकी जी. जस्ट पिंकी जी एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा बिफोर वी टेक द गेस्ट क्वेश्चंस. मैं एक चीज बोलना चाहूंगा. आपकी वीडियो थी टेडएक्स पे, आपने लास्ट में ये बोला था सेल्फिश लव एंड आपने लास्ट में ऐसे बोला था सेल्फ इश्क लव. बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी. यू आर रियली ग्रेट. Thank you very much for that. Commodore Malhotra would like to ask a question. I would like to give the stage to my team member Priyanka ji. She is the head of communications to proceed with the guest questions. Welcome, Priyanka. Thank you so much, Jayesh. The only thing that a person can complain about a short-heighted person is that they cannot have enough of them. And the only complaint that I have of this session is that it's so short that I did not have enough of it. So now, I want to hear a lot of people talk about this session, about their experience. And to start, I'd like to invite Pavan ji, please. Thank you, Priyanka. You said absolutely correct. Time was very short. Exactly. Very loved. And I have चुराई हुई कविता आपके को समर्पित करता हूं पिंकी जी को कि उम्मीद की कश्ती को डुबोया नहीं करते, साहिल अगर दूर हो जाए तो खोया नहीं करते, जो रखते हैं दिल में हौसला पिंकी जैसा, जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते. और कल्पना जी के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूंगा. यकीन मानिए उन लोगों को ईश्वर भी देता है जो जरूरतमंद की मदद करते हैं, जो अपने हृदय में उनके लिए प्यार और स्नेह रखते हैं. एक सबको मरना, ये सब छूट जाएगा. तो अपने जीवन में कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें. तो कल्पना जी ने शुरू में ही कहा कि हमको सबकी मदद करनी चाहिए. वैसे टाइम नहीं है, नहीं तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बता सकता था इसी के ऊपर. ये उम्मीद, जब मेरे को जानी साहब ने फोन किया और कहा कि उम्मीद से जुड़िए, तो मेरे को उम्मीद नहीं थी. मेरा बैंक अकाउंट जो था वो फ्रीज कर दिया गया था क्योंकि मेरे सुपुत्र उसमें हैं और वो मेरे सुपुत्र बाहर रहते हैं. तो know your client, I was not able to do it, and my whole money was blocked, and I was quite upset. But जब उस दिन उम्मीद पहली बारी मैंने देखी, आपका पहला सेशन जब देखा, तो मैंने बोला यार उम्मीद रखो, कुछ ना कुछ होगा. और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि कल मेरे को फोन आया कि अरे हमें पता ही नहीं था कि आप तो नेवी के हैं और आप वेटरन हैं, आपने 33 साल
देश की सेवा की है। मैं अभी आपका अकाउंट एक्टिवेट कर रही हूँ। वाह, तो ये उम्मीद पे ही दुनिया जीती। ब्रिलियंट। शुक्रिया बहुत बहुत पिंकी जी। आपके साथ मैं और कभी बात करना चाहूंगा, और मैं को आपको अपना एक्सपीरियंस देना चाहूंगा कि मेरा जो ग्रैंडसन है, ही इज नंबर 1 डायबिटीज है उसको, which is non-curable. He has to be given a pump every time. And he's like you. He's 13 years old, and he is captain of the 14 years old Liverpool team of cricket. And he is the one of the few person in this world who can do the out swing. Wow. Wow. And he's like you. He's saying, Dadu, don't worry. Brilliant. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Pawan ji. बहुत अच्छा लगा सुन के your story and your story of hope, to never lose hope, to stop worrying and start living, and reiterating what Pinky ji has said: plant where you grow, or grow where you plant. I'm sorry. So जैसे पिंकी जी कहती है कि है ना, मैंने यार कुछ सोचा नहीं, सब कुछ होता चला गया, एंड यू नो शी जस्ट वेंट ऑन अबाउट हर वर्क, शी वेंट ऑन लिविंग हर लाइफ, हैविंग फेथ इन इट। वो अपने काम से डॉट्स प्लांट करते गई, और अभी रेट्रोस्पेक्टिव में घूम के देखती हैं तो वो सब कनेक्ट हो जाते हैं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ लाइफ कि वी आर इन्फ्लुएंस्ड एंड वी आर pumped with energy, with a contagious energy. Abhi, we also have a previous speaker from a previous session, Dilip ji. Can we have you on stage, please? Namaskar. Namaskar, namaskar. Please share how do you feel about the session? I want to dedicate one beautiful line for Pinky ji's personality. हम फकीरों का क्या जो चाहे हमसे दुआ ले जाए, हम फकीरों का क्या जो चाहे हमसे दुआ ले जाए, न जाने फिर ये हवा हमको कहाँ उड़ा ले जाए। जो फकीर होता है वो एक पेड़ के नीचे बैठता है, अगर अच्छी खासी हवा आई तो उसको उस पेड़ से उठ के चले जाना पड़ता है, उसका ठिकाना बदलना पड़ता है। पीछे वाली लाइन जो है वो पिंकी जी के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है और मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। हम फकीरों का क्या जो चाहे हमसे दुआ ले जाए, न जाने फिर ये हवा हमको कहाँ उड़ा ले जाए। हम कभी कुछ भी देने के काबिल ही न थे, हम कभी कुछ भी देने के काबिल ही न थे, अगर कोई चाहे तो हमसे जीने की अदा ले जाए। थैंक यू पिंकी जी। वाह, क्या वाह वाह। दिलीप जी को प्रणाम। इतना स्माइल मैंने बहुत टाइम में नहीं किया है जितना मैंने इस पूरे सेशन में किया है। Starting from our Hope Ambassador for today, Kalpana ji, your story just, you know, it was so heart melting कि आप इतने दूर बैठ के भी इतना ख्याल है आपको अपने देश का और इतना सब कुछ आपने किया। It was so inspiring. This brings me to the fact कि हमारे last session के Hope Ambassador भी आज हमारे साथ हैं, तो he is also willing to say something. So can we have Sanket ji now? Thank you very much, Priyanka ji. After listening to Madam, one thing is very clear, that the way we see problem, itself is a problem. So the way she's seeing the life, it is completely different. And I was trying to raise my hand throughout the session because मेरे को उनको एक क्वेश्चन नहीं पूछना है, उनसे एक विनती करनी है। बहुत बुरा लगता है जब हम ये सब न्यूज़ पढ़ते हैं आए दिन अखबार में या टीवी में, यंगस्टर्स they commit suicide for small issues, small things. What message you want to give for those youngsters who have not committed suicide but suicidal thoughts are coming into their minds due to several professional personal issues? Pankaj, everything changed for me when I got the reason to live. जब मेरी बहन ने मुझे डांट कर पूछा था कि मैंने तो खाना बंद कर दिया था, मतलब मैं झूठ का, मतलब इतनी 2 चम्मच दाल लेके पूरा दिन में 2 चम्मच दाल, मतलब आई हेट इट। बट देन जैसे उसने मुझे डांटा एंड आई सॉ कि उनको कितना परेशानी हो रही है मेरे कारण, तो आई जस्ट नीडेड अ रीजन टू लिव।
उसके बाद से ही things started changing. उसके बाद से I started seeing things positively because मेरे पास कोई reason ही नहीं था to live. मतलब ऐसा था कि नेगेटिविटी वही चल रहा था. And there was a time when I started getting affected by it. बहुत बुरी तरह से affect हो गई थी मैं. But I just needed a reason. So I just find that reason to live. That's it. That is what we need actually. We need to have the reasons. Thanks a lot. You are truly an inspiration for many. Yes. Thank you. Thanks. थैंक यू सो मच पिंकी जी. आप पूरे सेशन में आपने जिस तरीके से बात किया, इट डिड नॉट फील लाइक इट्स अ सेशन. इट फेल्ट लाइक आई एम सिटिंग इन अ कॉफी बार एंड यू नो लाइक वी आर ऑल हैविंग कॉफी, और आप आराम से बता रही हैं कि देखो ऐसा हुआ और ऐसा हुआ और बस कर लिया मैंने, बस हो गया. एंड इट वाज सो गुड. बहुत मजा आया आपसे बात करके. इट वाज लाइक अ वन ऑन वन सेशन विद यू एंड आई एम पम्प्ड विद पॉजिटिविटी. तो अभी मेरे को अपनी चाइल्डहुड की एक स्टोरी याद आ रही है. जब आपने मेमोरी की बात कही, हमारे क्लास 8th में संस्कृत आ गया था एंड आई वाज वेरी बैड एट इट. क्यों मम्मी ने बोला कि संस्कृत इज मोर मार्क फैचिंग, तो वो ले लो, और उसमें धातु रूप और शब्द रूप याद करने होते थे और मेरे बस की बिल्कुल भी नहीं थी. तो मम्मी ने एक दिन बोला कि क्यों नहीं याद किया है, परसों एग्जाम है, तुम अभी तक याद नहीं की हो. तभी मैं जस्ट पापा के रूम से ऐसे घूम के आई थी उनकी पेन चुरा के, और उनके पेन के बगल में किताब रखी थी, अनलर्न बिफोर यू लर्न. तो मैंने देखा और मैंने तब तो इग्नोर कर दिया, और जब मम्मी ने क्वेश्चन पूछा तब मुझे याद आया. मैंने कहा अभी तो मैं भूल रही हूँ, आई एम जस्ट अनलर्निंग वट एवर आई हैव लर्नड, तो अभी तुम टेंशन मत लो, आगे अच्छा होगा. तो it was so mesmerizing कि वो स्टोरी हम लोग शेयर करते हैं, and I felt so connected when you shared your story. But now I would like to have someone from the guests who will never forget this session, and I want them to share their experience. Do we have someone like that? Do we have someone who believes कि ये session उनके life changing session रही है? रमनदीप जी हैं, रमनदीप कौर जी. हाँ जी, thank you so much. I was waiting for this. Thank you so much, Jayesh. Pinky, seriously, first of all, you've got such a sweet smile. You can melt people's heart just by smiling. It's so beautiful. It's so touching. It's so innocent. It's so full of love. You know, it's so nice to see you. You know, it's very nice. And you know, your mantras are not. What I liked the most was, you know, your mantras are very simple. You know, it's not very heavy. It's very light. It's very you know, simple. Very, very, very touching. Like it's just like your personality. I think your mantras are reflected in your personality. So if we just talk to you, I think we'll get to know all the mantras, all of your secrets. So that's a bad part of your personality, I guess. So I think, and I have a suggestion for you. The way you told your story, I think you can be a very good storyteller. So please consider that also, because you are a continuous learner. I've also learned that, you know, we should continue learning always. So please at least give it a thought, because you are a very good storyteller. Thank you so much. It was worth every second attending this session. I'm so happy and so thankful to Team Umeed. I'm so happy to be a part of it. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. रमनदीप जी हमारा रोज सुबह योगा क्लास लेती हैं, like 21 minutes for 21 days till 21st June. That's International Yoga Day. So all of you are invited. It's a free session and we enjoy a lot in the morning. Now, can we have someone else also? किसी को अगर मन हो पिंकी जी से बात करने का और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का. I am coming to Baroda to meet you. Absolutely. You're most welcome. One question for everybody. Any actress who looks like Pinky? Shabana? If Kalki Cochin can be an actress, Pinky can also be. Yes. So don't worry about Shri Devi. She is no more, so we can have Shri Devi. Pinky, you Oh. can join.
He's blushing, man. You are a dirty old man, Pawan. I thought I was the only one. Thank you. I'm just kidding. Thank you, KB sir. Yeah, we'll proceed with few more. Yes. In the meanwhile, can I ask all my guests to please fill up the form that I've shared in the chat? We'd like to share a token of remembrance of this session with you in the form of a certificate. So please fill up the form. Can we have someone else also share their experience? Yeah, sure. I can share, Priyanka. So thank you so much, Pinky ji. It was great, listening to you. ऐसा लग रहा था कि ऐसे कि आपको पहले से जानते हैं, ऐसा नहीं लग रहा था कि हम किसी से पहली बार कोई ऐसा सेशन सुन रहे हैं. सर, it was very relatable, the things which you talked. I think one thing which I liked the most was when you said that कि हम लोग हमारे पास जो होता है उसका वैल्यू ना करके जो नहीं होता है उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं. एंड आई थिंक ये टेंडेंसी बहुत लोगों में होती है, मुझ में भी है. और मेरे ख्याल से वो हमें ओवरकम करना है. और आपने जिस तरीके से किया वो, और आप इतनी बड़ी स्पीकर हैं और आप इतने लोगों को इंस्पायर करती हैं. डेफिनेटली a lot to learn from you, but thank you so much for sharing your experience. You're so simple yet so extraordinary. Thank you so much. Thank you and keep up the good work you're doing. बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप. Sure. Thank you, Kalpana ji. Now, can we have Adar? Would you like to speak? Thank you, ma'am. I just wanted to ask a question. And at the end of your part, you just said about you should forget and forgive yourself. So on that anecdote, I would like to share my own personal story. This is a bit personal for me for this in this Corona time, and from past 2 months I have been going through this. To be exact, I, Jayesh, and few of other friends, we lived. I am from Delhi, so we lived in Ahmedabad. We went to same college, so we had a great bond. And one of our friends, one of our very close friends with whom I was our roommate, his name was Vaibhav Pandey. So we were regularly talking with each other. On 28th March, last I had talked with him. On 2nd of April, I got a call from his household that he is severely ill, has been hospitalized, and I started making calls. This was before the surge, Corona surge. Before the surge and before we could know that remdesivir and all the medical treatments, the follow-ups, how they are done and what are these medicines. So I started to, he was in Surat, I started to make all the arrangements. But later on 5th of April, he went into ICU and the whole nation was under this surge. There was lockdown. Presently, I am in Delhi. So there was lockdown in Delhi. So in the state of confusion for those 1 or 2 days, one day that I was thinking whether what should I do? I should go or what should I how should I communicate? And on 7th of April, he passed away. Our friend. And since then, that state of helplessness is not leaving me. I am not able to forgive myself for that state of helplessness. He was just 22 years old, and how to jerk off this feeling, how to just remove this feeling, or what according to your own, you have a double life experience than me, precisely. So according to you, how should I tackle this situation? Because after that, almost we were devastated by this, and I believe many other people might also have lost someone close. I lost a family member to this Corona, and all things started to get
a very dark and very doom, like a dark novel. When it starts, it was very dark inside the wolf's mouth. It starts like that. So that was the episode. Then I lost another family member here and there. Then again, from these Umeed, I am very thankful to them daily. Then now, so how to remove, how to forget these things, these anecdotes, how to forget and forgive for the helplessness. जी सर, कुछ चीजें मैं आपको बताऊं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द लॉस. मुझे खुद इतना बुरा लग रहा है, बट इट इज दैट ना कि हम सब जो इट इज हार्श रियलिटी कि हम लोग सब कुछ हमें नहीं मिल सकता, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, एंड वी हैव टू अग्री टू इट. मतलब इसके अलावा कोई है ही नहीं कि सब कुछ हमारे हाथ में हो. I have a niece, उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, बट देयर इज नथिंग इन आवर हैंड. सो बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि व्हाट आप क्या कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट टेक्स करेज टू शेयर एनीथिंग. सो आई सल्यूट यू फॉर दैट करेज. सी व्हाट यू कैन डू, हाउ कैन यू हेल्प अदर्स. अब भी आप आगे क्या कर सकते हो. See what you can do from your side for others. अभी आप उस पे ध्यान दो. I'm not saying कि भूल जाओ, नहीं, it is not possible. It will take time, और time लगेगा तो भी. Just think of the beautiful memories, beautiful time you spent with them. Just think what your friend wanted you to do. What expectations your friend had from you. See what you can do still now for that friend. It is not over. अभी भी आप उनके लिए कर सकते हो. There's still something which you can do. What you can do for his family, what you can do for others. आप उस तरह से, I can only say that is the only thing which is coming to my mind, sir. But I'm once again really, really sorry for the loss. We can I say a couple of lines? Yes, sir. Yes, sir. This is a very typical episode which is happened with a lot of people, including me. So the first thing is share it with as many people as you can. Losing a dear one when you don't expect, it is definitely like you are running and you get a stone in the between, a rock, and you fall down. It hurts. It definitely hurts. We are all human beings. And that is life. Adar. That is life. So the first thing that we have to do is to accept it. Yes, this has happened. I accept it. Be aware to the episode which has happened, because coming and going, these are the only two realities of life. Remember, the moment you are born, death is like a second side of the coin. So you have to accept that the one who is born is bound to die. That's Lord Krishna has also said to Arjuna, because he didn't want to kill his own cousins. So the first thing is to accept. Second thing is to share your thought with somebody. If you are not able to get rid of it, and remember, the body goes, the soul remains. It's like going, somebody has gone to the next room. You are not able to see him or her, but he's there. He's able to see us. And it is proven also by experimentations and all that the Atman remains. The soul remains. We think that because we are not able to see the person, we grieve, but the soul sees us, and the near and dear ones,
they feel unhappy when we feel unhappy, because they are very happy there. And when they see us unhappy, they see why these people are feeling unhappy. You know, it's a very, I've read books over this, life after death and all those things, because I'm also a very touchy guy. I have also faced, I used to be really afraid of even thought of that when I was young. But then it is like you are going in semi-darkness and you see a rope on the road. You get afraid. Hey, this is a snake. But the moment you bring light on that and you see, oh, this is a rope. We are afraid because we do not know what is the reality. You have to know what is the reality, and God gives us these small touch to change our course of life. We are going in one direction, which is wrong. So just to give a change of the course, God gives us a little touch, and his little touch really hurts. So that we come to the right course, start thinking in the right manner. It's like we have to enlighten ourselves with a lamp, a light of knowledge. Knowledge means, what is the truth? Has somebody really gone away permanently? No. And I would recommend, you can talk to me. My telephone number is with the people here. I'll also, I don't want to take away a lot of time in lecturing and all, but I can totally relate with you, and we can go a little deeper. I can recommend certain readings which will open up your thought process. Enlightenment will be there. And I wish you all the success, and I'm sure you'll come out of it. Because this is battle. Please remember, the moment we are born, the Mahabharata starts. You will definitely lose your near and dear ones. But you have to keep on fighting without allowing ignorance or weakness to overpower you. Your duty is to fight. You have been born to fight. Brilliant. I will stop here. Brilliant, sir. बहुत बढ़िया, sir. Wow. Thank you. Amazing. Thank you so much, KP sir. I'm really sorry for your loss, Adar and Jayesh. This really pinches my heart so much. Now, since the show must go on, I have to call Sanket ji on stage to tell us more about the blood donation campaign. Thank you, Priyanka ji, once again for inviting me on this virtual stage. When we see Kalpana ji, when we see Pinky ji, when we see Dilip ji and KP ji, we always feel that how we also can be a hope of ambassador. So it is possible. We all can become hope ambassador, and God is giving us this opportunity in the form of this blood donation camp. We all can be a part of it. We all can donate blood, and we can all help to somebody who is in need. While I was researching about blood donation, blood requirement, I came to know about a very touchy issue. My maid's 2 children are suffering from thalassemia. They need blood on regular basis, but due to COVID, they are unable to get it on regular basis. They used to get it on every 14 days, but they are not getting it even for 2 months also. And one of the friend of my mate's children, she died because she didn't get blood. This is the fact. Now the onus is on us. We all can save these lives by being a part of this blood donation camp.
the blood donation camp, actually on 14th June, there is a World Blood Donors Day. World is celebrating this day as a World Blood Donors Day, which is on Monday. But there are many people who are working. So instead of 14, we are planning to organize blood donation camp on 13th June. Timing, details, place, everything will be shared to you very soon. But I request all of you that we can save lives by just being a part of this blood donation camp. Who can donate, who cannot, guidelines, everything will be shared with you. So I request each and everyone to be a part of it. That's all I can say. Thank you, Sanket. Thank you. Brilliant. This is for Pinky. One second, Pavanji. Let me just spotlight. With your permission, I'll eat it today. Thank you, Pavanji. Thank you very much. Really appreciate. Pinky ji, please. Yeah. Priyanka ji. Okay. I think that brings us to the end of this wonderful session. And now I would like to hand it over back to Jayesh. Can you please proceed with it? I'm actually a little Thank you. I totally understand, Priyanka. That is totally fine. And मेरा भाई है आधार जो हमने अपने दोस्त को खोया, लेकिन मैंने उसको यही कहा जब हमारी बातचीत हुई कि भाई वैभव आज नहीं है, लेकिन हम उसको हमेशा अपनी यादों में रखेंगे. उसकी जो पॉजिटिव्स हैं हम अपने ऐसे जीवन में उतारेंगे कि हम और उसके जो पॉजिटिव्स निकाल के हम लोगों को दे सकें. बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा आधार को. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं प्लीज बुलाना चाहूंगा अपने हेड ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा एनर्जी से भरपूर रहते हैं. बिलवा जी, आपका स्वागत है. शुक्रिया जयेश. और बहुत अच्छा आज का ये सेशन. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कल्पना जी. And you even took care of the time difference, so I don't know whether to tell you good morning or good evening. And Pinky, आपके बारे में तो हम जितना कहें उतना कम है. We've been your fans, and today we've become even bigger fans of yours. So thank you so much, all of you, for coming. And यही एक हमारी कोशिश रहती है कि हम लोगों को खुशियां दें और उनको एक पॉजिटिविटी और सकारात्मकता के साथ जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करें. और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सबको मैं अगली बार अगले हफ्ते फिर से एक और शख्सियत के साथ, एक और इंटरनेशनल व्यक्ति जो देश विदेश में अपना नाम रोशन कर चुकी हैं, वैसी एक व्यक्ति के साथ हम फिर जुड़ेंगे अगले हफ्ते. सेम टाइम, सेम डे, नेक्स्ट फ्राइडे. Up until then, shukriya. Thank you very much, Bilwa ji. Now we'll have a group photograph. Please do not leave. I would request the head communications to kindly take a photograph. Let me have a gallery view. Jayesh, I have joined from phone actually, so okay, I get the point. So I will take the group photograph. I would request everyone to kindly switch on their videos. Let's be energetic. Yeah, thank you. Oh wow, yeah, KP sir has done this. Thank you very much. Let there be peace and victory all over. Please say cheese. उम्मीद है. उम्मीद है. उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है. Thank you. I have taken the photograph, and thank you everybody. Please join us on the next Friday. Please like. We are there on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn. Please follow us. Please join us tomorrow morning as well with our yoga instructor, yoga teacher, Mr. Mandeep Kaur as well. So see you some of you tomorrow morning and then next Friday. Thank you so much everybody for connecting and joining. Thanks. Thanks a lot.